नमस्कार दोस्तों, मैं हूं B.R. चौधरी और आप देख रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। आज हम पढ़ेंगे जयपुर संभाग का वह जिला जिसे अलौर, राजस्थान का सिंहद्वार और राजस्थान का स्कॉटलैंड। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अलवर जिले की। तो देखो, अलवर जिला है वो जयपुर संभाग में है। आकृति की यदि आप बात करें तो लगभग जिया थे मानचित्र में देख रहे हो, आयताकार है और ये जिला भी अंतरराज्य सीमा बना रहा है। किसके साथ? हरियाणा के साथ। तो ये जिला भी हरियाणा के साथ अंतरराज्य सीमा बना रहा है। और राजस्थान का अलवर जिला है जो संपूर्ण NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। अब देखो, सारों पहले आप मानचित्र में देखेंगा, मानचित्र में जेका पुराना ऐतिहासिक कस्बा है या कोई और चीज़ है, बिंग जुड़ा कोई सवाल है, वह देखेंगा, बिंग बाद में बचेड़ा फैक्ट इली साइड में देखेंगा। तो सारों ने पहले आप बात करा मानचित्र में तो लगभग आयताकार शेप में है। और ये इनका अलवर का जो आकार है, जर्मनी जो यूरोप का देश है उसके आकार से समानता रखता है। ठीक है, तो लगभग मिड में बीचों बीच अलवर जिला मुख्यालय। अलवर जो है, याद रखो, अलवर को किलो है बिना आप बाला को दुर्ग बोला। और अलवर के अंदर इली साइड में देखा तो निमुचना गांव जेठे 1925 में किसान आंदोलन हुई। निचली साइड में देखो थानागाजी जेठे उदयनाथ की पहाड़ी जेठों रूपारेल नदी को उद्गम हुआ है ना। एक बार सरसरी तौर पर देख लेवा, अलवर के अंदर सरिस का अभ्यारण्य और सरिस का अभ्यारण्य में बहुत सारी चीज़ें। भरतरी को मंदिर है जहाँ कनफड़े जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थस्थल है। नीलकंठ महादेव को मंदिर है। पांडुपोल भारतकालीन है ना ये जगह है। और शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति है। ये राजगढ़ जो तहसील है वहाँ नारायणी माता का मंदिर और कांकनवाड़ी को किल्लोर ई बेल्ट में क्रास का पठार। थोड़ा सा ऊपरी साइड में चलेंगे कठुमर में धौलागढ़ देवी का मंदिर है। थोड़ा आगे चलेंगे अठे आसपास ही सिलीसेट झील जिसे राजस्थान का नंदनकानन विनय सिंह इस झील का निर्माण कराया रानी शीला की याद में। तो राजस्थान में इस झील का नाम कर दिया शीला की याद में, तो सिलीसेट। बालादुर्ग अलवर को किलो है बिन 52गढ़ को लाडलो बोला। बहुत सारी बात और करेंगे। अलवर के अंदर एक किसान आंदोलन हो, किसानों ने आंदोलन किया था लगान वर्दी के विरोध में। 1921 में ये किसान आंदोलन हुआ था। इली साइड में चला तो देखो बहरोड के अंदर जिलाड़ी माता का मंदिर है। थोड़ा ऊपरली साइड में चला नीमराणा दुर्ग है जगह पंचमेला को दुर्ग बोला। और नीमराणा में बहुत सी चीज़ें और भी है। इली साइड में आप बात करा जरौली राष्ट्रीय स्तर को प्रथम खेल गाँव जरौली और तिजारा है ना। अलाउद्दीन आलम शाह को मकबरो और चंद्र प्रभु जैन मंदिर सिंपल। ऊपरले साइड में भिवाड़ी जहाँ नोटा की सही है, बिंग बनाने को कारखाना है। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर और भिवाड़ी में बहुत सारी चीज़ और भी है, सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री वगैरह। टपुगड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग खातर है, जणिजा टपुगड़ा। और इसके अलावा राजस्थान का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क है। तो कुल मिला के आप थोड़ा सा सतही तौर पर देखो। अब आप ये मानचित्र में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो सेम उसी तरीके से आप आ जाइए। बीचों बीच अलवर है और अलवर के अंदर जो किलो है बिन बोला है बालादुर्ग। देखो ये बालादुर्ग बोला और इन्हें 52गढ़ को लाडला भी बोला। 52गढ़ का लाडला बाबर का संबंध इस किले से रहा। और बिंग बाद में अकबर आपके लड़के सलीम, बाद में बिंग नाम मुझे जहांगीर ने 3 साल तक इस दुर्ग में कैद रखे बाला के किले में। और इस सलीम के नाम पर कई बार इन्हें सलीमगढ़ भी बोल देवा, सिंपल। और देखो इली साइड में निमुचना किसान आंदोलन हो। और थाने याद है 1925 में किसान आंदोलन, निमुचना किसान आंदोलन, छज्जू सिंह के आदेश पर गोलाबारी भी। कई बात और है जिसकी बात करांगा। थानागाजी तहसील में याद रखिए उदयनाथ की पहाड़ी जहाँ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट ओ बेल्ट में पूरा सरिस का अभ्यारण्य है ना। हरे कबूतर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो सरिस का अभ्यारण्य है जहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर, नरतेरथ गणेश मंदिर, अरे बड़ भगवान शिव है तो फिर उसका लड़का गणेश जी धुआऊंगा। पांडुपोल हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति है। और कांकनवाड़ी को अच्छा इली साइड में, अच्छा ई साइड में थोड़ा सोर देखा तो सरिस का में के भरतरी को मंदिर है। भरतरी जो राजा उज्जैन के राजा हुए थे, पिंगला इनकी पत्नी का नाम था। ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। भाद्रपद शुक्लाष्टमी को मेला लगता है। बहुत सारी बात हो रहा है, 3 किताबें भी ये बात करेंगा। राजगढ़ के अंदर बरवा डूंगरी गांव है, बठे नारायणी माता को मंदिर है। देखो नए से नारायणी, नए से नाइयों की कुल देवी। राजगढ़ के अंदर बरवा डूंगरी में इनका मंदिर है। पूजा को लेकर नाई और मीणा का क्या विवाद है
अठई कंकनवाड़ी को किलो जठे औरंगजेब आपके बड़े भाई दारा सिकवे को कैद करके रखा था। राजगढ़ के बारे में एक बात और याद रख लियो, कछवा जो राजवंश की जो नरुका शाखा थी उसकी पहली राजधानी राजगढ़ अलवर ही रही और अठे बाघोला तालाब और चिप्स पाउडर बने। तो राजगढ़ में बाघोला तालाब और चिप्स पाउडर। ठीक, थोड़ा सा साइड में चला तो कठुमर में धौलागढ़ देवी का मंदिर है। और सिलीसेट झील की बात करा तो लगभग 1857 की क्रांति और बिंग आसपास के टाइम पीरियड में अलवर को राजा हुए विनय सिंह की पत्नी को नाम हो शीला, तो उन्होंने शीला के लिए पत्नी शीला के लिए 1844-45 में सिलीसेट झील का निर्माण करवा दिया। इसे कहते हैं राजस्थान का नंदनकानन और इसका निर्माण कराया विनय सिंह। यहाँ विनय सिंह ने एक और तालाब का निर्माण करवाया था सागर जलाशय जो भी अलवर में है। एक अलवर में मुस्सी महाराणी की छतरी है। देखो मुस्सी तो 80 खम्भों की छतरी है। इसका निर्माण बख्तावर सिंह ने कराया था, ये अलवर के राजा थे। कमेंट में आप बताना 84 खम्भों की छतरी कहाँ है। थोड़ा सो ऊपरली साइड में चला, जरौली याद रखियो, जरौली है ना राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेल गांव है जरौली, सिंपल। नेक्स्ट तिजारा अलाउद्दीन आलम शाह को मकबर और चंद्र प्रभु जैन मंदिर जैन धर्मों से संबंधित है। टपुकड़ा में ऑटोमोबाइल उद्योग है और राजस्थान को पहलो एकीकृत औद्योगिक पार्क है टपुकड़ा। ठीक, बात करा भिवाड़ी की तो नोटशाही को कारखानो नोटा की जगह सही है बा भिवाड़ी में बनाए। बिंग अलावा राजस्थान वो नवीन मैनचेस्टर है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है, याद रखना। और कमेंट में लिखकर बताना राजस्थान का वैसे मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, है ना, ये नवीन मैनचेस्टर है। तीसरा जो है कंटेनर डिपो है भिवाड़ी में। और कहरानी, ये जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल है 2016 में। भिवाड़ी के अंदर कहरानी है जहाँ सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री है, फ्रांस की है। अरे याद रखना, कांच उद्योग है, सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री। भैया सेंट कौन लगा हुआ है? कहरानी, रानी सेंट लगा तो कहरानी सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री, याद रह जाएगा। भिवाड़ी में खुश केड़ा है बड़े सिलिकन सिटी सेज है। थोड़ा सो अपना इली साइड मामा तो अलवर किसान आंदोलन की बात करें ली। अलवर ए से स्टार्ट हो रहा है तो 21 के ला रहे ये लग रहे हैं। और ये आंदोलन टोटल किसान आंदोलन लगान वृद्धि के विरोध में हुए, तो ये भी लगान वृद्धि के विरोध में होगा। बात करा बहरोड में जिलाड़ी माता, अरे जिलावे गुण है, जिलावे अल्लाह तो अलवर में बहरोड में। नीमराणा दुर्ग जगन पंचमहला भी बोला। नीमराणा राजस्थान को 3rd EPIP है ना पार्क है। और जापानी जोन है, देखो नीमराणा जापानी नी को पकड़ो नीमराणा। और गिलोट में दक्षिणी कोरियाई जोन है और नीमराणा में जापानी जोन भी है। देखो जापानी तो नी से नीमराणा, गिलोट में दक्षिणी कोरियाई जोन है। और यहाँ नीमराणा की तो 9 मंजिला बावड़ी है। नीमराणा की 9 मंजिला बावड़ी बहुत फेमस है। तो ये चीज़ें तो ये जगह आप मानचित्र के माध्यम से देखिए। अब बहुत सारी चीज़ और बच गई, आप इली साइड में देखेंगे तो अलवर को प्राचीन नाम है अलोर। राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। क्यों? शराब और बियर बने इन वास्ते स्कॉटलैंड बोला। आकार इंगो आयताकार है, जर्मनी देश के समान इंगो आकार है। बात करा बहुत इतिहास बहुत ही शॉर्ट में लिखे अलवर को प्रताप सिंह संस्थापक है। तो अलवर के जो संस्थापक है वो कौन है? प्रताप सिंह। विनय सिंह एक राजा है, वही सिलीसेट झील है विनय सिंह, वही सागर जलाशय शीला रानी के घर वाला। तो विनय सिंह के समय अलवर चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहलाता है। विनय सिंह के समय अलवर चित्रशैली का स्वर्णिम काल। और देखो के हो अठे एक बहुत ही फेमस चित्रांकन है गुलिस्ता का चित्रांकन, जो गुलाम अली और बलदेव ने गुलिस्ता का चित्रांकन किया। गुलिस्ता का चित्रांकन बलदेव और गुलाम अली। यह जवाहरात शाही का प्रयोग किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्तमान में अलवर के म्यूजियम में है, इतनी सी बात याद रखनी है। फिर आया शिवदान के समय सर्वाधिक व्यक्ति का चित्र बना। शिवदान है, इसके टाइम सबसे ज्यादा व्यक्ति के चित्र बने। बिंग अलावा काम शास्त्र पर आधारित चित्र ज्यादा बना। और इंगे टाइम में अनेक उद्यान बनायो, शिमला उद्यान। तो शिवदान सी से शिमला उद्यान, सिंपल। फिर एक राजा हो बख्तावर सिंह, वही बख्तावर सिंह जो मुस्सी महारानी के 80 खम्भों की छतरी बनाता है। इसके समय ये जो है जो अलवर चित्रशैली का मौलिक रूप अस्तित्व में आया। जैसे जनतांत्रिक राज्य में जनतांत्रिक राज्य की स्थापना हुई जय सिंह के समय। तेज सिंह के समय बहुत तेज विलय हो गया, तो विलय के समय कौन हो? तेज सिंह। विलय के समय अलवर का राजा कौन था? तेज सिंह, एकीकरण के समय। और MG महात्मा गांधी के हथियारों को शरण दी तेज सिंह ने, ऐसा माना जाता है, सिंपल। तो छोटो सो इतिहास। अभी बाद में निमुजना किसान आंदोलन की बात करा तो निमुजना किसान आंदोलन 14 मई 1925 तारीख याद रहे तो ठीक है ना, मई 1925 याद रख लियो।
निमुजणा किसान आंदोलन, अरे चीणा कद काढ़ा मई के महीने में काढ़ा है ना, नींबू कदा चला गया नई मई के महीने में, नींबू भी मई के महीने में आवे, चना भी मई के महीने में काढ़ा, तो 14 मई 1925। छज्जू सिंह, ये निमुचना गांव में किसान इकट्ठे हो रहे थे, रियासत का जो आया छज्जू सिंह कमांडर, उसने आदेश दे दिया, गोलीबारी कर दी, बहुत से लोग मारे गए, हत्याकांड हो गया। महात्मा गांधी ने इस कांड को कहा ये तो दोहरी डायरशाही है, दोहरी डायरशाही। और इंगो जो निमुचना किसान आंदोलन की जो खबर है मैंने कवरेज करी कि कौन से एनपी मतलब न्यूज़पेपर कौन से अखबार ने, प्रताप और तरुण राजस्थान। नेक्स्ट देखो अलवर के अंदर जो दो जगह, एक है भानगढ़ एक है अजबगढ़। तो भानगढ़ को किलो है, अभी के बारे में बात करा, भानगढ़ का दुर्ग भय भानगढ़ भय भगवंत दास, जयपुर को राजा भगवंत दास हो बण भानगढ़ बनायो, अलवर में पड़े क्योंकि बीन टाइम जयपुर रियासत अलवर तक विस्तृत थी। तो भानगढ़ भय किसने बनाया? भगवंत दास ने बनाया। सावण नदी के किनारे, याद रखियो सावण नदी के किनारे, वर्तमान में इसको किसने संरक्षित ले लिया है ना, आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया है ना द्वारा यह संरक्षित स्मारक है। भानगढ़ है उसे भूतों का दुर्ग या भूता किला या खंडरों का नगर भी बोलते हैं। तो भूतों का किला भानगढ़ है, भगवान दास, और भूतों का किला और खंडरों का नगर। भानगढ़ और अजबगढ़ दोनों पास पास में ही है। उस बेल्ट को बोलते हैं ये इतिहास और पुरातत्व का खजाना है। भानगढ़ अजबगढ़ को कहते हैं इतिहास और पुरातत्व का खजाना। बागड़ी एक भेड़गी नस्ल है जी, अलवर के अंदर पाई जावे। मेवात क्षेत्र, याद रखना मेवात मेव जाति है, जो हिंदू भी होती है, हिंदुओं भी मेव होते हैं, इस्लाम में भी मेव है। तो मेव जाति हिंदू में भी होती है, इस्लाम में भी होती है। फिर अलवर में पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है, इसलिए अलवर भरतपुर को बोलते हैं मेव पाई जाति की वजह से मेवात, और यहाँ की बोली मेवाती। तो देखो मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर भरतपुर, और बोली हो जाएगी मेवाती। सर्वाधिक भैंस कटहर है अलवर में। मत्स्य जनपद, प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की जो हो, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से, विराटनगर जयपुर के अंदर पड़े, अलवर के सटेड हुई है। तो पूर्व जो मत्स्य जनपद हो इनकी राजधानी विराटनगरी, तो मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी विराटनगर। और अलवर को जो उत्तरी भाग है, वो जो भाग है वो पड़तो कुरु जो जनपद, और उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अलवर का उत्तरी भाग पड़ता था, और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। अलवर दिल्ली के सटेड वास्ते संपूर्ण अलवर है वो एनसीआर है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। और यहाँ की पोट्री है कागजी पोट्री है, कागज मतलब पतलो, बिल्कुल पतली परत के बर्तन, तो इसको बोलते हैं कागजी पोट्री। आपने 3 पोट्री याद रखनी है। कागजी पोट्री अलवर है, नोट मैंने लगा के लिखा है ब्लैक पोट्री कोटा घेर, ब्लू पोट्री जयपुर। तो ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लैक पोट्री कोटा, और कागजी पोट्री अलवर। सिंपल। नेक्स्ट देखो वाद्य यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अठे का वाद्य यंत्र एक तो है भपंग, जोगी बजावे, और दूसरो चिक्कारा, वो भी गुण बजावे, जोगी और मेवात क्षेत्र में। मतलब अलवर भरतपुर में 2 जिला, मेवात है, मेवात में एक तो चिक्कारा जोगी बजा, वह भी जोगी बजा, भपंग गुण बजा जोगी। भपंग कलाकार थे जहूर खां मेवाती, जिनका संबंध भपंग से है। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अलवर चित्रशैली की कई बात और बच की जगह पर बात करांगा। देखो अलवर जो चित्रशैली उसे कंपनी चित्रशैली कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा था है ना इस शैली पर, तो अलवर चित्रशैली को कंपनी शैली भी कहते हैं। रंग इसका कौन सा है? हरा, हाथी दांत पर चित्र बनाया है। ठीक, बिंग अलावा इस अलवर शैली एकमात्र ऐसी शैली है जहां गणिकाओं, वेश्याओं और योगासन के चित्र बनाए गए। तो याद रखना गणिकाओं, योगासन, भैया जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा तो ऐसे चित्र तो बनेंगे। गणिकाओं और योगासन के चित्र है। और चित्रकार आरएएस और कॉलेज लेक्चर दोनों में पूछा गया सवाल, एग्जैक्ट सवाल ऐसा ही पूछा गया था कि राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंध रखते हैं ये कलाकार? जमुना दास, नंदराम, बक्साराम और छोटे लाल। तो छोटे लाल, अरे भाई बक्सो छोटो है और नंदलाल भी छोटो ही है, तो नंदलाल या नंदराम, बक्सो, छोटे लाल और जमुना दास, ये जमुना नदी के किनारे रहते हैं भगवान कृष्ण। तो ये इनका संबंध किससे? अलवर से। अल्लाह भगवान, नंद भगवान, और छोटा छोटा वह और जमुना नदी यमुना के किनारे रहते थे। तो अलवर चित्रशैली से। अली बख्शी ख्याल। अब लोक नाट्य की बात करेंगे। राजस्थान में बहुत सारे ख्याल है। ख्याल सबसे लोकप्रिय नाट्य विद्या है, जैसे अलवरी ख्याल है, ढपाली ख्याल है। तो अलवरी ख्याल, जो अलवर के अंदर ख्याल है उसे अली बख्शी ख्याल कहते हैं। इसके प्रवर्तक है अली बख्श, अली बख्श के नाम पर अली बख्शी ख्याल। इसे अलवर का रसकान भी कहते हैं। इसके अलावा ढपाली ख्याल भी अलवर में। और क्या क्या है? सरिस्का का अभ्यारण्य। ये देखिए, ये जो पूरा बेल्ट है सरिस्का का अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य के बारे में देखो तो 1955 में अभ्यारण्य बना, और 1979 में 78 और 79 दोनों में बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट कर दिया गया। यहाँ सबसे ज्यादा लंगूर है, हरे कबूतर जिनको हरियल कहते हैं, हरे कबूतर भी यही है। ताल वृक्ष मांडव्य ऋषि की तपोभूमि है। उसके अलावा नरतीर्थ गणेश मंदिर है, हमने बात कर ली।
क्रास का पठार है। इसके अलावा क्या है, सबसे ज्यादा मोर का घनत्व यही है। पांडुपोल में हनुमान जी की क्या है, सैन मुद्रा में मूर्ति है। नीलकंठ महादेव और नृत्यरथ गणेश मंदिर बात कर ली। भरतरी गो मंदिर अठई है। भरतरी कौन, उज्जैन को राजा हो, पिंगला की रानी को नाम हो। कनफड़े नाथ संप्रदाय का त्रिस्थल है। मेला कब लगता है, भाद्र शुक्ला अष्टमी। भैया भरतरी राजा हो, और राजा क्या होता है, बॉस। बॉस बै भाद्र सै शुक्ला और अष्टमी, सिंपल। भरतरी की 3 रचनाएं हैं, याद रखिए। इनकी कृति रचना 3 है, श्रृंगार, शतक, वैराग्य, शतक और नीति शतक। 3 शतक है, श्रृंगार, वैराग्य और नीति। और हिंदी यदि आप पढ़ रहे हो तो श्रृंगार शब्द है, शब्द शुद्धि के अंदर पूछा जाएगा। और बात करा नौगजा का शांतिनाथ जैन मंदिर अठई है। और ये अभ्यारण्य के अंदर एक छोटा अभ्यारण्य बना दियो, सरिस्का है, जो राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो सरिस्का के अंदर सरिस्का राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। वैसे सज्जनगढ़ उदयपुर। और कुछ एक जगह फैक्ट है, जगह बच गया, जगह अलवर में और क्या चीज है जो अपने एग्जाम में सवाल बन सके। तो देखो अलवर में क्या है, सुअर विकास फार्म। अलवर में क्या है, सुअर विकास फार्म। बिंग अलावा खारी नृत्य है भैया। मेव जनजाति अलवर भरतपुर में पाई जाती है, वो मेव जनजाति खारी नृत्य करती है। सालर वुड, अरे सालर का पेड़ है जो पैकिंग सामान ज्यादातर काम आवे। अठोर माचिस को जो सालर वुड माचिस की तिलियां बने, तो याद रखो सालर वुड अलवर। लीलैंड ट्रक, एक ट्रक है अशोका लीलैंड थे, देखियो उसी है ना, अशोका लीलैंड वहां अपना राजस्थान में। अलवर में कारखाना है। सफदरगंज अलवर में है। टहला और नेड़ा की छतरियां, भाई टहलना है तो नेड़ा नेड़ा हो गए टहलांगा, तो टहला व नेड़ा की छतरियां अलवर में। ईटराणा की कोठी काफी कलात्मक है, ईटराणा की कोठी अलवर में है। मत्स्य महोत्सव, भाई मत्स्य जनपद ठीक है, तो मत्स्य महोत्सव अलवर में है। आरटीडीसी की ओर से ये महोत्सव और मेलों का आयोजन किया जाता है पूरे राजस्थान में, पर्यटन विभाग की ओर से। जखराना, अरे बकरी की एक नस्ल है जखराना, वो अलवर में पाई जाती है। रावण देहरा, ये अलवर में है ना। रावण को भगवान ने मारा था ना, राम बोलो चाहिए, अल्लाह बोलो तो अल्लाह ने मारा, राम ने मारा, तो रावण देहरा यही है। राजेंद्र सिंह जो जोहड़ वाले बाबा है, उनका संबंध भी अलवर से है। इंदौर दुर्ग, ये ग्वालियर वाला इंदौर नहीं है, ध्यान रखना। इंदौर दुर्ग एक छोटा अलवर में, ये खानजादाओं की राजधानी बोलते हैं। फिर देवकी नंदन शर्मा को बोलते हैं चित्रकार, ये मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स। देवकी नंदन शर्मा, इनका संबंध भी अलवर से है, चित्रकार है। भारत को पहला जल विश्वविद्यालय, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय, जल अल्लाह बरसा भगवान बरसा है, इंद्र भगवान, तो याद रखना अलवर में है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, याद रखना, जो औद्योगिक निरीक्षक जो भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना कहाँ हुई, अलवर में। अंजुमन अलवर, अंजुमन अलवर। फिर धौली दूब, लोक संत में हमने पढ़ा था लालदास जी। लालदास जी का जन्म कहाँ होता है, धौली दूब, और धौली दूब कहाँ है, अलवर में है भाई। उसके अलावा मुंडियावास, मुंडियावास अलवर में गांव है। बड़ सोनो चांदी और तांबो तीनों जो धातु है उनके क्या भंडार मिले हैं मुंडियावास। नोट, ब्लैक पोट्री कोटा, ब्लू पोट्री जयपुर, और कागजी पोट्री अलवर। नेक्स्ट होप सर्कस जो अलवर में है। हमारे एक वाइस राय थे लिनलिथ गो, लिनलिथ गो, जो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, भारत के वाइस राय थे लिनलिथ गो। लिनलिथ गो की एक बेटी को नाम हो होप, उसके नाम पर होप सर्कस का है, अलवर में है। और अलवर हरियाणा के साथ क्या बना रहा है, अंतर राज्य सीमा। ये था अलवर जिला, इसमें थोड़ा मैटर ज़्यादा था, मैंने प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि अलवर ज़िले से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको अक्षरश कंठस्थ हो गई होगी। अलवर ज़िले से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका आएगा तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।